बात है, एक बार की बात है, उज्जैन के विद्वान आपस में चर्चा करने लगे। उज्जैन के विद्वान आपस में चर्चा करने लगे कि एक बात बताओ कि जितना काशी के विद्वान जानते हैं उनसे हम लोग कम नहीं जानते, तो ऐसा कौन सी उन लोगों में विशेषता दिखाई पड़ती है कि जो भी निर्णय लेना होना पड़ता है वह निर्णय काशी से ही लिया जाता है, उज्जैन में लोग क्यों नहीं आते? अरे हम क्या कम विद्वान हैं क्या? हम भी 4 वेद, 18 पुराण, संपूर्ण उपनिषद, 6 शास्त्र हम भी जानते हैं, तो निर्णय उज्जैन में ही होना चाहिए। अरे वहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर है, भोलेनाथ का स्वरूप है, उज्जैन में भी भोलेनाथ का स्वरूप है। सभी विद्वान उज्जैन के आपस में बैठकर चर्चा करने लगे। तो अविद्वान कहा आज के बाद यह निर्णय बन जाएगा कि जो भी निर्णय होगा वह उज्जैन से होगा, अब काशी से नहीं होगा। वह विद्वान सभी धर्मशास्त्रों के पुस्तकों को संग्रह किया, ग्रंथों को इकट्ठा किया और लेकर चला कि आज के बाद काशी की महिमा घट जाएगी और आज के बाद उज्जैन की महिमा बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। वह विद्वान सभी धर्म ग्रंथों को संग्रह करके काशी की महिमा घटाने के लिए चल दिया और बाबा भोलेनाथ इधर काशी विश्वनाथ वन में विचार करने लगे कि आज काशी की महिमा घट जाएगी, क्योंकि जो विद्वान आ रहा है उसके बराबर कोई विद्वान नहीं है। और बाबा भोलेनाथ किए क्या? मलिच्छ का रूप लेकर के जिस रास्ते से वह विद्वान आ रहा था उसी रास्ते पर मल त्याग करने लगे और मल त्याग करते हुए मंत्र का जाप कर रहे थे कि जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। इसी मंत्र का जाप कर रहे थे कि जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। इतने में वह विद्वान देखा यह मलिच्छ इसी रास्ते पर बैठकर मल त्याग कर रहा है और भगवान का नाम भी ले रहा है। बड़े जोर से वह विद्वान बोले, रे दुष्ट, तुमको पता नहीं कि भगवान का नाम कब जपना चाहिए? मलिच्छ भगवान उठ करके विद्वान की ओर बढ़ने लगे। रुको रुको, अभी तुम पवित्र नहीं हुए हो, पहले पवित्र हो तब हमारे पास आओ। कहा हम तो अपना काम कर रहे थे तो आप चले गए होते, हम अपना काम करते, आप ही तो बोले, तो अब उत्तर देना पड़ेगा, अब उत्तर देना पड़ेगा। कहा उत्तर देने के लिए पहले पवित्र हो जाओ। कहा पवित्र अब तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन उत्तर पहले देना पड़ेगा। कहा क्या उत्तर दें? कहा उत्तर यह दे दो कि हमारी मृत्यु कब होगी। अब वह विद्वान सोचने लगा कि इसकी मृत्यु हम कैसे बताएं, किसी का कोई मृत्यु जानता है? कहा तो एक बात बताओ, आप ही लोग कहते हो कि अंत समय में जो राम नाम ले लेता है वही संसार में पुनः आता नहीं है। अवंत राम कही आवत नाही, जो अंत में राम नाम ले लेता है वही संसार में आता नहीं है, और अंत समय में राम नाम आता भी नहीं है। दोनों बात है।
अंत समय में राम नाम ले लेने से वो संसार में नहीं आता, और अंत समय में राम नाम निकलता भी नहीं है। अंत समय में राम नाम आता ही नहीं है, और जो अंत समय में राम नाम ले लेता है वो अभी नहीं आता है। अब वह विद्वान सोचने लगा, वास्तव में बात तो यही है, अगर जीवन भर हम राम नाम लिए और अंत समय नहीं लिए तो कल्याण नहीं होगा। अरे बाप रे बाप, एक मलिच्छ जब इतना जानता है तो अभी बड़े बड़े चंदन बिंदन लगा करके बैठे हैं, अपनी मर्यादा अपने हाथ में है, और वहीं से वह वापस चला आया। ये नाम की महिमा है वो। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपिनं यत्र कोशेयं सा काशी केन मीयते। जहाँ पे मरना ही मंगल हो। एक बार सभी संत भगवान भोलेनाथ से पूछे, बताओ कि जो आपके इस प्रांगण में मरता है और उसको जलाया जाता है, जब उसको जलाया जाता है तो आप उसके राख को शरीर में क्यों लगाते हो? कहा वाह वाह वाह, इसका राख कितना धन्य है। कहा क्या धन्य है? अरे जो जीते जी यह नहीं कर पाया, मरने के बाद देखो जितने पापी जा रहे हैं सब राम नाम का जप कर रहे हैं। जीते जी यह राम नाम नहीं लिया, लेकिन मरने के बाद सबको राम नाम कहला रहा है, तो कितना धन्य है। इसलिए इसके राख को हम लगाते हैं कि मरने के बाद भी यह सबसे राम नाम कहलवा दिया। तो यह शरीर धन्य है कि मरने के बाद भी सबके मुख से राम नाम निकाल दिया। और एक बात बताऊं, बिना राम नाम का कल्याण नहीं होता। जब कोई पंडित जी पूजा कराते हैं ना, जब कोई पंडित जी पूजा कराते हैं तो पहला मंत्र ही बोलते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा जय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। स्मरेत् पुंडरीकाक्षं, पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से बाह्य और आभ्यंतर दोनों की शुद्धि हो जाती है, केवल उनका ध्यान करने से, नाम लेने से, जल छिड़कने से नहीं, उनका ध्यान करने से। प्रारंभ में यह बोलते हैं, और जब संकल्प लेते हैं पहले भी ओम विष्णु विष्णु विष्णु, वहाँ भी भगवान का नाम लेते हैं। और जब अंत समय में चला जाता है तब भी राम का नाम ही सहारा होता है, और कोई सहारा नहीं होता। तो भगवान नाम संकीर्तन से बढ़कर के इस संसार में कुछ नहीं है। इसीलिए भागवत भगवान के अंतिम श्लोक में सार तत्व यही निकला। क्या निकला? सभी लोग बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। अंतिम श्लोक में भागवत भगवान का सार बता दिया गया, तत्व बता दिया गया। क्या बताया गया? भागवत